समुद्र की गहराई में कब क्या मिल जाए कोई नहीं जानता। एक जापानीज स्कूबा डाइवर को ओशियन की गहराइयों में डोरेमोन के जैसा दिखने वाला एक रोबोट मिला। ये वैसे तो देखने में डोरेमोन जैसा दिख रहा था, लेकिन ये काफी ज्यादा स्कैरी था। 1993 में डोरेमोन की एक मूवी आई थी, नोबिता एंड द लेबिरिंथ टूर। उस मूवी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस मूवी के अंदर भी डोरेमोन समुद्र के अंदर गया था। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये समुद्र के अंदर डोरेमोन के जैसा दिखाई देने वाला स्टैच्यू मिला है। क्या ये वाकई में असली डोरेमोन है, और नहीं तो फिर आखिर इस फोटो की असलियत क्या है, या फिर आखिर क्या सच छुपा हुआ है इस तस्वीर के पीछे? तो चलिए जानते हैं इसका राज। 2022 में ट्विटर पे एक पोस्ट किया गया था। इन फोटोज को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये डोरेमोन की किसी स्टैच्यू से रिलेटेड पोस्ट है। इस पोस्ट में सब कुछ जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इस पोस्ट में आखिर क्या लिखा है। तो इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग के दौरान इस शख्स को डोरेमोन के जैसा दिखाई देने वाला एक स्टैच्यू मिला। शुरुआत में तो उसको भी यही लगा कि शायद ये एक खिलौना होगा, लेकिन जब उन्होंने रेत में आधे दबे हुए इस स्टैच्यू को बाहर निकालने की कोशिश करी, तब उनको समझ आया कि ये कोई खिलौना नहीं है। ये डोरेमोन मेटल का बना हुआ बिल्कुल किसी रोबोट की तरह है। उन्होंने इस स्टैच्यू को वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि उसको बाहर निकाल पाना उनके बस की बात नहीं थी। बाहर आकर उन्होंने इसके फोटोज को इंटरनेट और ट्विटर पर शेयर किए। तो इस फोटो के वायरल होते ही इंटरनेट पर ये कॉन्स्पिरेसी सबसे ज्यादा फैल गई। ये जो फोटो है, ये डोरेमोन के एक ह्यूमनॉइड रोबोट की फोटो है, जो कि 450 साल पुराना है। जब इस रोबोट को बाहर निकाला गया, जापान के लैब में इसको टेस्ट किया गया और पता चला कि इसकी टेक्नोलॉजी अभी के टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन इस रोबोट की जो डेट है वो करीब 450 साल पुरानी है। मतलब ये टाइम ट्रेवल का एक जीता जागता सबूत है। और अभी भी जब आप इस स्टैच्यू के बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो आपको यही सारी बातें देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सारी बातें फेक है। स्कूबा डाइविंग के दौरान डोरेमोन जैसा दिखने वाला एक स्टैच्यू मिला था, और वो बिल्कुल यही था जो इस फोटो में अभी आप देख रहे हो। और ये मेटल का बना हुआ है, क्योंकि ये एक स्टैच्यू है जिसको अम्यूजमेंट पार्क के लिए बनाया गया था। वो पार्क डोरेमोन की थीम पर बेस्ड था, और इस स्टैच्यू की कोई कार्बन डेटिंग किसी जापान की लैब में नहीं की गई है। कोई 450 साल पुराना डोरेमोन का रोबोट नहीं है, बल्कि 4-5 साल पुराना अम्यूजमेंट पार्क का ये डोरेमोन जैसा दिखने वाला मेटल का स्टैच्यू है। लेकिन एक बात अभी भी मिस्ट्री है कि ये जो डोरेमोन जैसा दिखने वाला स्टैच्यू है, ये ओशियन के अंदर कहाँ से आ गया। फिलहाल इस बारे में तो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ भी पता चलता है तो उस पर वीडियो बनाकर मैं आपको जरूर बता दूंगी। ये तो थी डोरेमोन की एक कॉन्स्पिरेसी। अब बात करते हैं टेरू टेरू बोजू के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेरू टेरू क्या है। तो डोरेमोन, शिनचैन और निंजा हथौड़ी के बहुत सारे एपिसोड्स में आपने खिड़की के पास ये वाली डॉल तो जरूर देखी होगी, और आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि आखिर इन डॉल को खिड़कियों के पास क्यों लटका कर रखा है। तो ये जो डॉल्स हैं, इनका नाम है टेरू टेरू बोजू, और ये एक जापानीज ट्रेडिशन है। जब बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है, तब जापान के लोग इस तरह से इन डॉल्स को अपनी खिड़कियों के पास लटका देते हैं। जापानीज लोगों का ऐसा मानना है कि ये डॉल्स बारिश को रोक देती है। जापान में कुछ ऐसा ही सिस्टम है। वहाँ पर जब बारिश होती है तो लोगों को काम पर जाने में बड़ी परेशानी होती है। मौसम खराब होता है तो बहुत लोगों का नुकसान होता है, और इसीलिए बारिश को रोकने के लिए
और मौसम को अच्छा रखने के लिए ये ट्रेडिशन जापान में बहुत फेमस है। अब ये टेरू टेरू बोझू रियल में बारिश को रोक सकती है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी डॉल इंडिया में कहीं किसी को दिख जाए तो ये डरा जरूर सकती है। अब बात करते हैं एक क्रीपी थ्योरी की जो कि रिलेटेड है डोरेमोन से। थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरेमोन रियल नहीं था बल्कि वो नोबिता की इमेजिनेशन थी। नोबिता एक ऐसा लॉनली लड़का था जिसका कोई दोस्त नहीं था। वो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त था और इसी बीमारी के चलते उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए डोरेमोन जैसा एक दोस्त इमेजिन किया जो उसकी हर ख्वाहिश को अपने गैजेट से पूरी कर देता था। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि नोबिता का जो कैरेक्टर था वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। मतलब जापान में वाकई में कोई ऐसा लड़का हुआ करता था जिसको ऐसी कोई बीमारी थी, वो डोरेमोन जैसे किसी कैरेक्टर को इमेजिन करता था। पर बाद में उस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ जब उसको पता चला कि डोरेमोन सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। और ये जो नोबिता और डोरेमोन की कहानी है ना, ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है, ये पूरी तरीके से एक इमेजिनेशन थी। इस कहानी का जो एंडिंग था वो काफी ज्यादा इमोशनल था। तो देखो बेसिकली डोरेमोन फ्यूचर से आया हुआ एक रोबोट था, ये तो आप सबको पता ही है, और उसे नोबिता की मदद करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब डोरेमोन पास्ट में आया नोबिता के पास तो उसकी एक टाइम के बाद बैटरी डाउन हो गई। अब बिना डोरेमोन के नोबिता का काम तो चलने नहीं वाला था। तो जब नोबिता को ये पता चलता है कि अगर डोरेमोन की बैटरी बदल दी गई तो उसकी मेमोरी रीसेट हो जाएगी और वो नोबिता को भूल जाएगा। ये बात सुनते ही नोबिता के होश उड़ गए और उसने ठान लिया कि अब वो पढ़ाई पर ध्यान देगा, खुद को एक साइंटिस्ट बनाएगा ताकि वो डोरेमोन को फिर से जिंदा कर पाए। और फाइनली कई सालों के बाद जब नोबिता एक साइंटिस्ट बन जाता है तो वो ऐसा कोई तरीका निकाल लेता है जिससे वो डोरेमोन को फिर से होश में ले आता है और डोरेमोन की मेमोरी भी रीसेट नहीं होती। डोरेमोन नोबिता को नहीं भूलता और जब तक ये सब कुछ हुआ नोबिता काफी बड़ा हो चुका था और उसकी शिजुका से शादी भी हो चुकी थी। और उसके बाद जब डोरेमोन को होश आता है वो तो यही सोचता है कि नोबिता तो अभी बच्चा ही होगा, और जब नोबिता और शिजुका को साथ देखता है कि ये लोग कितने खुश हैं, तो वो जो मोमेंट था ना कहानी का वो काफी ज्यादा इमोशनल था। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।